हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10 के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज जो है सो आप लोगों को इस वीडियो से 5 से 7 नंबर एकदम जो है सो फिक्स होने वाला है। इसीलिए आप लोग जो है सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन एक कर रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, चाहे होता है जो कहेगा तो आप लोग ऋणात्मक जैसी कहेगा तो ऐसी मार दीजिएगा अवतल दर्पण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आप लोग को डी अवतल दर्पण। और जैसी रहेगा धनात्मक तो ऐसी हो जाएगा उत्तल दर्पण। धनात्मक जब भी कहेगा धनात्मक तो उत्तल दर्पण, जैसी कहेगा कि ऋणात्मक तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। ठीक है, कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, तो एफ बराबर r/2 याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है सो सभी का 450 पार होगा। ठीक है, सभी का जो है तो 450 पार होगा, इसीलिए आप लोग जो है सो एकदम सटीक याद कीजिए। ठीक है, एकदम जो याद करना है एकदम सटीक याद कीजिए, क्योंकि इस बार जो है सो सभी का होगा 450 पार। तो चलिए अगला है कि निम्न में से किस माध्यम, ठीक है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो किस माध्यम का सबसे माध्यम अपवर्तनांक जो है सो अधिक होता है, तो किसका होता है, तो हवा में जो है सो सबसे अधिक होता है। उसके बाद है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है तो कितना है, तो 25 मीटर है। आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी। ठीक है, 25 मीटर। उसके बाद देखिए अगला है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो कौन रंग है, तो बैगनी जो है सो सबसे कम झुकता है। उसके बाद है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो अवतल लेंस के द्वारा जो है सो ठीक किया जा सकता है। उसके बाद देखिए 7 नंबर का है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो चालक की लंबाई पर, एकदम चालक की लंबाई पर करता है, उसके चालक के अनुप्रस्थ काट पर, तो हाँ अनुप्रस्थ काट पर। उसके बाद देखिए चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तो हाँ प्रकृति पर तो एकदम निश्चित है, यानी कि आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, इनमें से सभी पर। अगला देखिए कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, वाट। आंसर हो जाएगा आप लोग को ए। उसके बाद कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ठीक है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आंसर है डी। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आंसर हो जाएगा आप लोग को डी। इसका मान एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है सभी का 450 पार, ठीक है, सभी का जो है 450 पार होगा। तो कैसे होगा, तो आप लोग जब तक ऑब्जेक्टिव जो है सो सटीक याद नहीं कीजिएगा तब तक जो है सो नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है एकदम सटीक याद कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में गलती होगा तो 1 नंबर का चांस नहीं रखिएगा। गलती हुआ तो साफे से गया। सब्जेक्टिव में कि कुछ छूट भी गया तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वैसा गलती कीजिएगा तो 1 नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है सटीक याद कीजिए, तब ये होगा सभी का 450 बार। तो चलिए 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सो सत्य नहीं है। तो कौन कथन जो है सो सत्य नहीं है, तो देखिए पहला है कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रकार करता है, तो एकदम बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो हाँ बदलता है। सी में कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ना काटती है। आंसर हो जाएगा आप लोग को सी। उसके बाद है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में, ठीक है, बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, तो कहाँ करती है, तो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को आरोपित करती है। आंसर हो जाएगा आप लोग को ए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, नंबर है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से जो है सो कौन सा है, तो यूरेनियम है। आंसर हो जाएगा आप लोग को ए। 13 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ए। उसके बाद है कि काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। ठीक है, काली चूना का रासायनिक सूत्र जो है सो क्या है, तो CaOH2 है। आंसर हो जाएगा आप लोग को ए। आगे देखिए कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ठीक है, 15 में कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो कौन होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आप लोग को डी है। उसके बाद देखिए 16 नंबर में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो क्या है, तो NaHCO3। आंसर हो जाएगा आप लोग को ए। 17 नंबर में देखिए 17 नंबर है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ जो है सो नीले लिटमस पत्र को जो है सो लाल कर देता है, तो कौन सा है, तो अम्ल है। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए। ठीक है, उसके बाद है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है तो 10.5 है। आंसर हो जाएगा आप लोग को डी, 10.5।
और उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु, ठीक है, निम्न में से कौन सा धातु जो है सो चमकीला होता है, कौन सा अधातु जो है सो चमकीला होता है, तो सल्फर जो है सो चमकीला होता है। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, निम्न में से कौन सा अधातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन है, तो सोडियम है। आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी, सोडियम, ठीक है। उसके बाद 21 में देखिए, 21 में कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो कितना होता है, तो 2 होता है। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए। उसके बाद अगला देखिए, अगला में 22 नंबर है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है, ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो कितना है, तो कीटोन है, ठीक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है तो कौन है, तो कीटोन है। उसके बाद है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो कितने आबंध बनते हैं, तो एक आबंध बनते हैं। आंसर हो जाए आप लोगों को ए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है तो क्या है, तो CnH2n है, ठीक है, एल्कीन क्या, एल्कीन कहेगा तो CnH2n +1, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है तो 7 है, 7 को जो है सो आवर्त है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर में है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु का साइज जो है सो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। और उसके बाद है कि कौन सा इंजाइम इम्लस्कृत बासा का पाचन करता है, ठीक है, कौन सा इंजाइम जो है सो इम्लस्कृत बासा का जो है सो पाचन करता है, तो कौन सा एंजाइम है, तो पेप्सिन है। आंसर हो जाए आप लोग को ए, पेप्सिन। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, ठीक है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, तो बीपी वाला है, ठीक है, कि बीपी का जो है सो दाब होता है तो कितना होता है, तो 120 mm होता है, ठीक है, 120 mm, 120 याद अच्छा से कर लीजिए। उसके बाद है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो किसके द्वारा भेजा जाता है, तो 29 के आप लोगों को आंसर हो जाएगा कि फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी, फ्लोएम के द्वारा। उसके बाद 30 में कह रहा है कि उस पौधा का नाम बताए जो कॉलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो उस पौधा का नाम बताने के लिए कह रहा है, तो गेहूँ होगा, तो गेहूँ तो एकदम बिल्कुल है जो नहीं होगा, ठीक है, गेहूँ जो है सो कॉलम विधि द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, तो गुलाब जो है सो किया जा सकता है। देखे होंगे आप लोग कि गुलाब के एक पौधा से जो है सो कितना उगाया जा सकता है, ठीक है, उसमें कॉलम करके फिर अलग लगाया जाता है, फिर अलग लगाया जाए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोग को बी, गुलाब। और उसके बाद अगला में देखिए, अगला कह रहा है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, ठीक है, कालाजार बीमारी जो है किस रोगजनक के कारण होता है, तो लेशमीनिया के कारण होता है। आंसर हो जाएगा आप लोग को बी। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है सो द्विलिंगी पुष्प है, तो पपीता जो है सो द्विलिंगी पुष्प है। आंसर हो जाएगा आप लोग को सी। तब देखिए कह रहा है कि मानव के घरान ग्राही स्थित होता है, ठीक है, मानव के घरान ग्राही स्थित होता है तो कहाँ स्थित होता है, तो नाकों में होता है। आंसर हो जाएगा बी। देखिए कुत्ता सब में जो होता है सो घरान जो है सो ज़्यादा होता है, जिसके कारण उन सब दूरे के मतलब कहूँ कुछ महकता है तो पता कर लेता है। हम लोग को जो है सो छोटा होता है, जिसके कारण हम लोग जो है सो नज़दीकी में मतलब छोटा मोटा चीज़ का जो है सो सुगंध ले सकते हैं, ठीक है, सर्दी होता है तो यो गायब हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, ठीक है, हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होता है तो कहाँ होता है, तो अनुमस्तिष्क से होता है, ठीक है, मस्तिष्क से होता है। उसके बाद है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो मेंडल द्वारा होता है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से। उसके बाद है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है, अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है सो किसने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने किया। आंसर हो जाएगा आप लोग को ये, ठीक है, ए। उसके बाद है कि में तो होता है तो क्या होता है,
तो बी हो जाएगा आप लोग को, ठीक है, एक्सेस। उसके बाद है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, ठीक है, निम्न में से कौन जो है सो जैव निम्नीकरणीय कचरा है। आंसर हो जाएगा आप लोग को टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर जो है सो निम्नीकरणीय कचरा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आप लोग को डी। उसके बाद है कि आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, ठीक है, आहार तथा पानी किस राज्य की जल ग्रहण की व्यवस्था है। तो किस राज्य के जल ग्रहण करने की व्यवस्था है, तो बिहार के। आंसर हो जाएगा आप लोग को डी। उसके बाद है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विषय निम्न में से कौन है, ठीक है, निम्न में से कौन है, तो कम उपयोग तो यो है। उसके बाद देखिए पुनः चक्रण तो ये भी है, पुनः उपयोग तो ये तीनों जो है सो सही है, तो आप लोग को आंसर हो जाएगा डी। हाँ, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो बिहार के। आंसर हो जाएगा आप लोग को डी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, तो 41 में, ठीक है, 41 में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज जो है सो किसने की थी, तो फैराडे ने। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, फैराडे। उसके बाद देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है सो आधारित है तो किस पर है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। आंसर हो जाएगा आप लोग को सी। आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो है सो स्रोत है तो सौर ऊर्जा। आंसर हो जाए आप लोग को बी। और उसके बाद देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो कौन है, से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं किसका जो है सो तैयारी की कैसा चल रहा है, ठीक है। तो 44 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, अब ये पता चल जाएगा किसका तैयारी जो है सो कैसा चल रहा है, ठीक है। और कितना आप लोग को जो है सो सही है हुआ है वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि एक उत्तम ईंधन है, ठीक है, एक उत्तम ईंधन यानी कि एक अच्छा ईंधन है, ठीक है, एक अच्छा ईंधन है तो कौन है, तो जैव गैस, ठीक है, जैव गैस। आंसर हो जाए आप लोग को डी। उसके बाद है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, ठीक है। 46 के क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, ठीक है। तो कौन गैस बनता है, तो H2 गैस बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। चलिए 43 कर है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है तत्व हो सकता है, तो कौन तत्व हो सकता है, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन तत्व हो सकता है, तो कैल्शियम हो सकता है। आंसर हो जाएगा आप लोग को ए। और उसके बाद ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो देखिए कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आप लोगों को 2KClO3 और उसके बाद 2KCl+3O2, ठीक है, दोनों जो है इधर अपघटित हो रहा है, ठीक है। तो हो गया अपघटन, आप लोग का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन लवण है, ठीक है, निम्न में से कौन लवण है, तो कौन है लवण, तो K2SO4। अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किस लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है, किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो कौन होता है, तो Fe3O4 होता है। उसके बाद देखिए 51 नंबर है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच जो है सो कार्य करता है, तो कितने परास के बीच कार्य करता है, 51 का जो है सो बता देते हैं कि हमारे शरीर के पीएच जो है सो कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 0.7 से 0.8, ठीक है। और उसके बाद जो है सो आप लोग 52 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है, 52 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है सिर्फ, ठीक है, शुद्ध सोना का जो है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 22 कैरेट की 24 कैरेट या 20 कैरेट या 12 कैरेट, ठीक है, तो 12 कैरेट को काट दे रहे हैं और उसके बाद जो है सो 20 कैरेट की भी काट देते हैं। तो आप लोग 22 या 24 में आंसर जो है सो आप लोग कमेंट कीजिए, यही से पता चल जाएगा कि किसका तैयारी जो है सो कैसा चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को कितना इसमें से सही हुआ है और कितना गलत वो भी कमेंट कीजिए और इसका आंसर भी कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है सो अच्छा सही होगा और आप लोगों को जो है सो तैयारी भी अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।